तो हेलो मेरे शेर शेरनियों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी बाबू सोनाओं के साथ खुश होंगे। और आज का लेक्चर ना कमाल होने वाला है। अभी तक जितना अपन ने अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी वाला पोर्शन था वो पिछले लेक्चर तक कवर कर लिया था, और आज इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होगा, यूं चुटकियों में आज आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पर आता हूं। आज कोई बात नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल होगा और कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो क्या करना है आप लोग जानते हो। पहला चीज स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये दोस्त कि एक पदार्थ पर 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 130 किलोग्राम के तीन बल क्रमशः समत्रिबाहु त्रिभुज की भुजाओं की दिशा में लग रहे हैं, उसका परिणामी बल ग्राफिकल पद्धति से ज्ञात करना है, ठीक है दोस्त। किस मेथड से? ग्राफिकल पद्धति से। एक बात बताओ, आपने अगर जो लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा, लास्ट लेक्चर मतलब जिसके अंदर अपन ने बॉच नोटेशन की बात करी थी, या ग्राफिकल मेथड से आप किसी किन्हीं फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाइए पहले देखिएगा। उसके थ्रू अगर आप करोगे तो हम लोगों ने वहां पे जो फोर्स की वैल्यू ली थी वो बस F1 F2 और F3 ली थी। आपको यहाँ पास क्या करना है, मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। पहली बात तो समत्रिबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब क्या एक प्रकार का कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज की इस पर एक इसकी तीनों भुजाओं पर 50 किलो, 100 किलो और 130 किलो का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसकी एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। इस पर लग रहा है आपका 50 केजी का फोर्स, इस पर लग रहा है आपका 100 केजी का फोर्स और इस पर लग रहा है आपका 150 केजी का फोर्स, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन में तीनों आपकी जो फोर्सेस लग रही है, ठीक है। एक मिनट, ये लीजिए, क्लियर। तीनों डायरेक्शन में आपकी तीनों फोर्सेस लग रही हैं। अब आपको निकालना है इसका क्या, इसका निकालना है अपने को रिजल्टेंट फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, आप लोग जानते हो समबाहु त्रिभुज के बीच का जो एंगल होता है कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। इसके बीच का कोण भी 60 डिग्री और इसके बीच का कोण भी 60 डिग्री होता है। ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। आप लोग ईडी और एमडी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, एक स्पेस डायग्राम बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे भाई? स्पेस डायग्राम। जैसा कि दिया हुआ है एट डिजिट आपको नाप के बना लेना है। इसमें इसकी साइड को नहीं मेजर करना है, बस आपको क्या मेजर करना है, ये 60-60 डिग्री आपके बराबर होनी चाहिए। एमडी लगा करके 60-60 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लोगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लोगे। उसकी तीनों साइड पर ये तीनों वैल्यूज को पुट कर दोगे, ये बन जाएगा आपका स्पेस डायग्राम। फिर आएंगे अपन वेक्टर डायग्राम पर। वेक्टर डायग्राम के अंदर अपन करते क्या है, देखो दोस्त। वेक्टर डायग्राम के अंदर, ठीक है, वेक्टर डायग्राम के अंदर अपन क्या करते हैं, ये जो वैल्यू अपन ने इसमें दी हुई है, जो वैल्यू इसमें पुट करी हुई है, इसके बेस पर, मतलब जो फोर्सेस के बेस पर अपन एक स्केल मानते हैं। क्या मानते हैं? एक पैमाना मानते हैं, एक आरत मानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूं कि यार 50 केजी है ना, तो केजी के टर्म में आपको इस बार स्केल माननी पड़ेगी। किस टर्म में? केजी के टर्म में। जैसे मैं बोल देता हूं दोस्त कि आपका 5, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ऐसे 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर। अपने को हमेशा जो स्केल माननी है अपनी सेंटीमीटर के अंदर ही माननी, क्योंकि हमारे जो आरएफ का, जो हमारे एमडी का आपका स्केल होता है सब सेंटीमीटर में होता है, तो हमको सेंटीमीटर मानना है। 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि आपको अपनी इच्छा अनुसार मानना है, बस आपकी ड्राइंग सुंदर सी बननी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि यार ये इस वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो इस वाले फोर्स की वैल्यू 50 केजी। कितनी है? 50 केजी। तो 50 केजी बराबर कितना आ जाएगा आपका? तो चाहे तो 50 केजी बराबर कितना? 10 × 50 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही 100 केजी बराबर 10 सेंटीमीटर, 150 केजी बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन एक डायग्राम बना लेंगे फटाफट। एक बिंदु लेंगे, वेक्टर डायग्राम की बात कर रहा हूँ। एक बिंदु लेंगे, आपने इसको बराबर मेजर करके बनाया है, तो इसके पैरेलल अपने एमडी रखेंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल, और इस बिंदु पर रख करके कितने सेंटीमीटर जाएंगे? पहली वाले फोर्स कितना लिखा है? 50 केजी ना, तो 5 सेंटीमीटर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके पैरेलल अपना एमडी रखेंगे, इस वाली साइड के पैरेलल रखेंगे, और इसकी फोर्स की वैल्यू है 100 केजी। 100 केजी बोले तो कितने सेंटीमीटर? 100 केजी बोले तो भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये फोर्स यहाँ पे रखेंगे और 10 सेंटीमीटर आपको इधर की ओर जाना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आपको इसके पैरेलल एमडी रख करके और 10 सेंटीमीटर आपको ऐसे जाना है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे आ रहा है 10। अब देखो मैं यहाँ पे नाप नहीं बना रहा हूँ आपको, बट नाप के बनाना है एमडी से, तभी आंसर सही आएगा। ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो 10 केजी आप इधर चले गए, तो कितने सेंटीमीटर गए हो आप? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको यहाँ पे लिखना कितना है। यहाँ पे आपको लिखना फोर्स की वैल्यू है जितना है, भले आप सेंटीमीटर के अंदर जा रहे हो। तो ये कितना है आपका? ये 50 केजी गए हो। ये वाली साइड कितनी है आपकी? ये आपकी 100 केजी है। और तीसरा वाला पॉइंट है आपका 150 केजी वाला, तो इस पॉइंट पे रखोगे और 150 केजी इधर चले जाओगे, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाएंगे इधर, ठीक है, दिख रहा है? ओके। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 150 केजी। इस बिंदु को कुछ कुछ नाम दे देंगे, जैसे आपने त्रिभुज का नाम दे दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी दे रखा है। इसको अपन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी दे देंगे। अंतिम बिंदु
और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये जो आपकी दूरी है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली स्केल से मेजर कर लोगे। क्या कर लोगे भाई, स्केल से माप लोगे, इसकी स्केल से इसको मेजर कर लोगे। ये जितना होगा, मान लेता हूँ ये आपका आ रहा है कितना, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं आपका, ये आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना, अभी देखो मैं कोई वैल्यू नाप के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद ही सॉल्व करना है कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि अपने को तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना, तो आपने यूनिट क्या मानी हुई थी स्टार्टिंग में, यूनिट मानी थी आपने 5 kg बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर 5 kg बराबर है आपका 1 सेंटीमीटर, टोटल कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना गुना 10 गुना, मतलब 5 गुणे 10, मतलब आ गया आपका 50 kg इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ठीक है भाई, नहीं आया आपको समझ में। देखो अपन ने क्या माना है, स्केल, स्केल माना है आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 kg। तो 1 सेंटीमीटर कितने गुना है 10 का, बोलोगे भाई साहब 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर एक का कितने गुना है, 10 गुना। ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर 10 गुना, तो 5 kg का 10 गुना कितना होगा भाई, 50 kg। मतलब आपको जो रिजल्टेंट आ गया कितना आ गया, 50 kg। मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है कितना है, 50 kg। अच्छा बोलो कितने डिग्री पर है ये, तो आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बिंदु पर अपना एमडी रखोगे और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लोगे। ये जितना एंगल होगा ये इसका रिजल्टेंट एंगल कहलाएगा। बस आंसर सॉल्व हो गया, इतना ही करना है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो गया, आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, दो बल दिए हुए हैं किसी समांतर। देखो दोस्त मैंने एक चीज बताया था आपको, परिणामी निकालना, पिछले वीडियो के अंदर अगर आपने देखा, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आपको हवा नहीं लगेगी इन लेक्चर्स की। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बाबू, पहले पिछला लेक्चर जरूर देख, ठीक है, तभी आ इसमें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। चला जाते हैं, अगला क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा। 30 न्यूटन और 25 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो बल लग रहे हैं। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है कि बल का परिणामी निकालना है। देखो दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बल लग रहे हैं आपका कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। कितने कितने न्यूटन के दिए हैं, एक है आपका 20 न्यूटन का और अगला है आपका 25 न्यूटन का। ध्यान समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक है 25 न्यूटन का, दो है, एक है 20 न्यूटन का। दोनों बल के बीच का जो कोण आपको दिया हो कितने डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब देखो जब भी आपको दो बल दे दे और उनके बीच का कोण दे दे कि भाई साहब दो बल लग रहे हैं और इनके बीच का कोण इतना है, ठीक है, उनके बीच का कोण इतना है, तो उनका परिणाम ही हमेशा जानते हो ये तो 20 से ही जाएगा। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं अपन आर है। तो इस आर को कैसे निकालते हैं, और ये जो आपका रिजल्टेंट आया है आर, ये आपका इस फोर्स से या इस एक्सिस से, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ठीक है, कितने थीटा पर है, इसकी वैल्यू निकालने का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था नहीं था इसलिए नहीं करवाया। समांतर चतुर्भुज नियम से अपन इसको निकालते हैं, मैंने पढ़ाया जरूर था समांतर चतुर्भुज नियम, डेरिवेशन नहीं करवाया था। अभी देख लो, इसका फार्मूला होता है आपका, अगर इस वैल्यू को अपन f1 मान ले, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को अपन f2 मान ले, और जो इसके बीच का थीटा है दोनों फोर्सेस के बीच का, इसको मान लेते हैं भाई साहब थीटा। ठीक है, क्या मान लेते हैं, थीटा ही। ओके, तो r बराबर होता है आपका रूट ओवर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और ये जो आपका अल्फा है, मतलब ये x डिग्री, x एक्सिस से कितने डिग्री पर आ रहा है, रिजल्टेंट की वैल्यू तो मिल जाएगी इस फार्मूले से, कितने डिग्री पर आ रहा है आपका रिजल्टेंट। तो ये अल्फा बराबर होता है आपका tan इनवर्स, ठीक है, अल्फा बराबर होता है आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स f2 sin थीटा आउट ऑफ f1 प्लस f2 cos थीटा। ठीक है, f1 प्लस f2 cos थीटा। तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है जो ये वाली दी हुई है। ठीक है, मतलब x एक्सिस से कितने डिग्री पर है, तो आप इससे निकाल सकते हो tan इनवर्स f2 sin थीटा आउट ऑफ f1 प्लस f2 cos थीटा। डायरेक्टली वैल्यू आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी, दिख रहा है, एक मिनट, ये लो, अब दिख गया। ये दोनों वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रख लेनी है। अब इस फार्मूले में अपन फिट करेंगे सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। तो अपने को दिया है यार, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है अपने को, f1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20 न्यूटन की, ठीक है, f2 की वैल्यू दी हुई है कितनी आपकी, 25 न्यूटन। दोनों वैल्यू दी है 20 न्यूटन और 25 न्यूटन। भाई साहब आपको थीटा दिया हुआ है कितना, दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है ना, बस कुछ नहीं करना, फार्मूले पे आपको रख देनी है वैल्यू। फार्मूला आप नोट कर लो, मैं अब इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा, क्योंकि दोस्त खामखा आपका, मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा ज्यादा कंटेंट दे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। f1 का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, f1 का स्क्वायर, f1 की वैल्यू 20 है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे, चलो आप भी क्या याद रखोगे, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और cos थीटा। ठीक है, f1 का स्क्वायर क्या है, f1 की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस f2 की वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस
टू F1 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू 25 और कॉस और 60 डिग्री। अब इसको आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा, 20 20 हम 400 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 20 25 500 और ये हो गया 1000 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 30 होती है, मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 इसको कट किए तो आया 500। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 6 4 10 यानी कि 10 25 और 10 25 और 5 आ जाएगा, मतलब 15 25। ठीक है, रूट ओवर 15 25। अब इसकी ये रूट ओवर क्या होता है, तो ये आपको हाँ ऐसे मेरे से जैसे नहीं करना है। ठीक है, आपके पास बराबर कैल्सी चलाइए। ठीक है, तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, रूट ओवर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39.05 न्यूटन। ठीक है भाई, 39.05 न्यूटन। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 39.05 न्यूटन। ये इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू, परिणामी बल आ गया आपका। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब इस चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा हुआ कितने डिग्री पर है, पर हम निकाल के देंगे। ठीक है, अगले आपके क्वेश्चन के अंदर अगर किसी को पूछा जाता है कि भाई आपका परिणामी बताइए और वो एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री पर है, ठीक है, तो अपन निकाल पाएंगे। फटाफट इसको नोट करिए, 1 मिनट के अंदर नोट करिए इसको, फिर मैं इसको रेज करता हूँ। चलिए, अगला है आपका इसका परिणामी निकाल, सॉरी कितना डिग्री पर है ये आपका परिणामी। इस चीज की कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा बराबर क्या निकाला अपन ने, tan इनवर्स F2 साइन थीटा बटे, ठीक है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, यही था ना। तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 25, साइन थीटा कितना है आपका, साइन थीटा ही वाला, ठीक है, जो दोनों फोर्सेज के बीच का कोण है, और बटे का F1 की वैल्यू 20 और प्लस F2 की वैल्यू है 25 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, tan इनवर्स 25 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो 25 √3/2 आउट ऑफ 20 प्लस 25 इंटू 25/2 आ गया। ठीक है, इसके बटे एक करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 25/√3 और इधर का tan इनवर्स tan इनवर्स 25√3 कितना आ जाएगा, दोनों लघुत्तम 2 आ गया, तो ये आ गया 40 और प्लस 25। ठीक है दोस्तों, और ये 25/3/2 इसके बटे किए, दोनों का लघुत्तम आया 2, तो 20 गुना हो गया 40 और ये हो गया 25। ठीक है दोस्तों, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर का tan इनवर्स भी है, तो क्या आ गया आपका tan इनवर्स 25 और 40 कितना हो गया 65, 25√3/65। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, कैल्सी में कुछ नहीं जाना, शिफ्ट दबा के tan दबाओगे, tan इनवर्स आ जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे, आंसर आपके सामने आएगा। मैं निकाल के बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू हो कितनी होगी, tan इनवर्स ब्रैकेट 33.67 कितना रहा भैया आपका अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आपको निकल कर आ रही है 33.67 डिग्री। ठीक है, तो इतना आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपके 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपको पूरे सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, अब देखो यार, चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पास मैंने 2 फोर्स ले लिया, आपका F1 और F2 करके फोर्स को ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये F1 F2 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहे, कुछ और भी दे सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, अगला दिया हुआ है आपका स्क्रीन पर देख रहे हो आगे, 2 समान बल P के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि उनके बलों का परिणामी P√2 है। 2 समान बल दिया हुआ है, पहली चीज स्क्रीन पर देख रहे हो, समान बल मतलब समान बल की वैल्यू कितनी है, P है, मतलब आपका जो F1 बराबर है F2 के, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, आपका P के बराबर है। ठीक है, उनके बीच का आपको एंगल निकालना है कि इस F1 और F2 के बीच का कोण कितना है, यदि उन बलों का रिजल्टेंट आपको इस बार दे दिया है। ठीक है, रिजल्टेंट कितना दे दिया है आपको, P√2 दे दिया है, नहीं अच्छा ओके, ये लीजिए। ठीक है, 2 बल दिया आपको, मान लीजिए F1 और F2 2 बल हैं आपके, और इन दोनों बलों की वैल्यू समान है, मतलब एक बराबर है, किसके बराबर भाई साहब, P के बराबर है। तो यहाँ पास आप F1 की वैल्यू भी P लोगे, F2 की वैल्यू को भी P लोगे। ठीक है, अगली चीज है आपका जो रिजल्टेंट है, R बराबर P√2 के बराबर दिया है। ठीक है, फार्मूला अपन लोग को पता है, R बराबर क्या होता है भैया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बात सही है ना, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है भाई, R की वैल्यू कितनी है, P√2 है, डायरेक्टली उठा के P√2 रख देंगे। ठीक है, बराबर F1 का स्क्वायर कितना है, और F1 मतलब P का स्क्वायर, F1 की जगह में P रखेंगे ना, P का स्क्वायर,
F2 की जगह हम कितना रखेंगे, F2 की वैल्यू में p है तो p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू कॉस थीटा। सही भाई, ओके। p√2 बराबर ये p स्क्वायर 2 p स्क्वायर बन गया क्या, ये ये p इंटू पी क्या बन जाएगा आपका, p स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का ये 2 वाला 2p स्क्वायर और इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं ये बताइए, p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, p√2, तो अंदर क्या बचा आपका, दोनों जगह से पहली बात तो 2p कॉमन ले लेते हैं, तो 2p स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है, p आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि ओवर रूट के बाहर आएगा तो p आएगा, तो p√2 बराबर p बाहर आ गया आपका, और अंदर बचा आपका 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस p से और ये p कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों p से p कैंसिल हो गए। आगे देखेंगे तो दोनों साइड वर्क करने पर, ठीक है, दोनों स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप वर्क कर दोगे तो इधर साइड स्क्वायर रूट पर है, इधर साइड भी स्क्वायर रूट में, दोनों साइड अगर वर्क कर देंगे दोनों तरफ की स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा आपका 2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सही है क्या, ठीक है भाई, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा क्या आपका इधर साइड, तो ये हो गया आपका इधर साइड एक बचा, अगर ये खत्म हो गया तो और 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, सही जा रहे हैं ना, चलिए बढ़िया है। ठीक है, अब अगर अपन निकाले यहाँ से cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमको तो थीटा निकालना है ना, तो cos थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो 1 को कर देंगे पक्षांतर, तो 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया 0, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया भैया आपका 0। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो cos थीटा किसकी वैल्यू 0 होती है, अगर आपको ऐसे नहीं पता ना तो सिंपल से कर सकते हो, थीटा बराबर cos इनवर्स 0। ठीक है, और फिर आप कैलसी पे अपने पुट करोगे क्या, शिफ्ट, फिर आपका cos, फिर ब्रैकेट, फिर 0, फिर ब्रैकेट में बंद, फिर ओके करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है ना, देख लो भाई 90 डिग्री। ऐसा अगर नहीं पता तो कर सकते हो, अगर पता है आपको भाई cos 0 किसका 0 डिग्री किसका मान होता है, तो आप बोल दो भाई साहब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आपको पता चल गया कि दो फोर्स के बीच का थीटा कितना है आपका 90 डिग्री ही अपन ने निकाल लिया। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया, तो आशा करता हूँ आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज मैं थोड़ी सी स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफी सारे न्यूमेरिकल चैप्टर करवाने हैं। ओके, बाकी आप घबराइएगा नहीं, समझ में आपको सारी चीजें आएंगी। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, कहीं पे अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, दिन दोपहर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, जब मन करे आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से अपने जो दिल के विचार है ना वो शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया यार मेरे से ना ये चीजें नहीं बन रही, आप बता दो। मैं तैयार बैठा हूँ भाई साहब, आपके लिए बैठा हूँ। आज ना मुझे आपका एक एक मिनट यूज कर लेना है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड चल रहा हूँ, बस बात इतनी है। ठीक है, बाकी पता मेरे को है भाई साहब की वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ठीक है, आशिकों के नवरात्रे चल रहे हैं। आप लोग बताओ कि यार अपनी देवी जी को कल फूल अर्पित करा कि नहीं करा, आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, स्क्रीन पर देखो। ऐसे दो बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए जबकि वे दो 90 डिग्री पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल 10 न्यूटन है। ठीक है, रूट 10 न्यूटन है, और जब वे 60 डिग्री पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी भाई साहब रूट 13 न्यूटन। बहुत आसान दिया भाई साहब, बोल रहा है कि ऐसे दो बलों का रिजल्टेंट, ऐसे दो बलों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो बलों का परिमाण बोले तो मान ही कहलाता है या मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो क्या बोल रहा है आपसे, दो बल, तो मान लेते हैं भाई साहब पहला माना बल, ठीक है, माना बल P तथा Q है। दो बल बोला ना अपने, तो मान लेते हैं भाई साहब पहला बल क्या है आपका P है तथा दूसरा बल क्या है आपका Q है। यार दिख नहीं रहा क्या, ये लो, चलो दिख गया। ठीक है, माना दो बल आपके P तथा Q है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों बलों का परिणामी अगर ये कितने डिग्री पर कार्य करते हैं, इफ, ठीक है, या अगर थीटा बराबर कितना दिया है आपका, थीटा बराबर अगर लेते हैं अपन, ठीक है, अगर थीटा बराबर है 90 डिग्री, कितने डिग्री भाई साहब 90 डिग्री, तो इनका जो आर है वो कितना निकल करके आता है √10। ठीक है, √10, थोड़ा सा भाषा समझिएगा। और अगर आप ये जो इनके बीच का कोण है, अगर ये दोनों P तथा Q 60 डिग्री पे काम करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आता है आपका √13। दोनों कंडीशन बना के दिखा देता हूं मैं। पहली कंडीशन ये है कि भाई आपका ये पहला वाला दिया हुआ है, ठीक है, मान लेता हूँ ये P है ये Q है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। इस बार ये जो काम कर रहे हैं कितना है 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो जो इनके बीच का रिजल्टेंट आएगा R, इसकी वैल्यू होगी √10। ये तो पहली कंडीशन होगी, ठीक है ना। अगली कंडीशन देखिएगा, अगली कंडीशन देखिएगा, अगली कंडीशन में भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ ये है कि यार इस बार जो दो बल कार्य कर रहे हैं ना, ये 90 डिग्री पे ना करके कितने डिग्री पे कर रहे हैं भाई साहब
60 डिग्री पे कर रहे हैं। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे दिया हुआ है, ठीक है। तो P और Q के बीच का कोण इस बार है आपका 60 डिग्री, और जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इन्हीं के बीच से निकल करके जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? √13 है। तो अब आपको बताना है कि इस P और Q का मान कितना होगा। बहुत आसान से बता सकते हैं। पहले वाले केस में इसमें लगाएंगे अपन एक फार्मूला कि भाई साहब P और Q के बीच का वैल्यू अपने को पता है, तो अपन जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग जानते हो R बराबर क्या होता है भाई साहब? आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। R की वैल्यू √10 दी हुई है ना, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू √10। F1 का मान कितना भाई साहब आपका? F1 इसको बोलते हैं तो P है, यानी कि P का स्क्वायर। F2 की वैल्यू Q है, यानी कि Q का स्क्वायर, प्लस 2PQ cos, और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है भाई, थीटा की डिग्री कितनी आ गई आपकी? थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो √10 बराबर, देखो cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सॉरी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है भाई साहब। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, जानते हो आप लोग, है ना। अभी अपन निकाला ना cos 90 की वैल्यू 0। तो अगर ये 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपका? केवल ये दो चीजें। भैया अगर cos 90 की वैल्यू अगर ये 0 हो गई, तो 0 गुणा इन सब के साथ करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0। तो बचा क्या आपका? √p² प्लस Q²। ठीक है भाई, ये लो, ठीक है। तो बचा क्या आपका? केवल ये दो चीज बची, p² प्लस Q²। इतनी चीजें आपकी बच गई। अब इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों में अपन वर्ग कर देते हैं ना, ठीक है, दोनों पक्षों में अपन वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो लिखता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। अगर दोनों पक्षों में अपन स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में अगर अपन वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो भाई ये दोनों की स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? 10 बराबर p² प्लस का Q²। बात सही है क्या? ठीक है। अब देखो पहला समीकरण इसको बना लीजिए, p² प्लस Q² बराबर 10, ठीक है, बराबर कितना है आपका? 10। इसको बोल देते हैं अपन समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई, इसको बोल देते हैं अपन समीकरण नंबर फर्स्ट। पहला केस आपके समझ में आ गया। चलते हैं भाई साहब दूसरे केस के अंदर, ठीक है, ठीक है, चलते हैं दूसरे केस के अंदर। दूसरा केस ये है आपका कि भाई इस बार जो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। सेम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला एक्ट लगाएंगे यहाँ पे, और रिजल्टेंट की वैल्यू √13 डायरेक्टली पुट करूंगा, आप लोग फार्मूला लगा लेना। √13 R की वैल्यू है, रूट ओवर करेंगे इधर भी, p का स्क्वायर माने F1 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर, 2PQ इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे भाई साहब 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये p² प्लस का Q² और प्लस का 2PQ और इंटू का 1/2। ये दो से ये दो हो गया कैंसिल, इधर का रूट इधर के रूट से कैंसिल। तो 13 बराबर क्या आ गया आपका? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कैंसिल, ठीक। कुछ लोग तो रूट भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या आ गया आपका? 13 बराबर क्या आ गया आपका? p² प्लस Q² प्लस p इंटू का Q। ठीक है भाई, बात सही है कि नहीं है? ओके। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यार p² प्लस Q², ठीक है, क्या है आपका? p² प्लस Q², इसकी जो वैल्यू है, ये अपन ने समीकरण फर्स्ट में कितनी रखी हुई है? 10 है ना। समीकरण फर्स्ट में अपन निकाल रखा है 10 है। पुट कर देंगे यहाँ पास, यहाँ पे लिखेंगे अपन पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p² प्लस Q² इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक से p² प्लस Q² का वैल्यू का मान यहाँ पे रखने पर, ठीक है। तो 13 बराबर क्या आ जाएगा? ये 10 और प्लस का PQ। तो यहाँ से अपने निकल कर आएगा, ठीक है। मैं लिखूँ कहाँ पे इसको? अब मेरे को डायग्राम मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है, आपने बना लिया होगा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी है भाई? PQ बराबर कितना आ जाएगा आपका? 13, ठीक है, सॉरी 10 है ना, 10 उधर पक्षांतर करेंगे तो 13 माइनस 10 हो जाएगा। तो PQ बराबर कितना आ गया आपका? 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां से अपने को एक चीज पता है, ठीक है, क्या पता भाई? एक चीज क्या पता है? चूंकि वी नो दैट, समझते जाना, बहुत स्टेप है यार, बहुत आसान है। अपन ने दो समीकरण लगाए हैं, एक से PQ की वैल्यू निकाली है, एक से P प्लस Q की निकाली है। अब आप लोग ये जानते हो, मुझे पता है ना, मेरा ये बाबू जानता है एक बात, क्या जानता है? कि इसने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या? कि भाई साहब P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका a² यानी a प्लस बी का अगर मान लो इसको, तो a² यानी कि p² प्लस b² मानी का Q² और प्लस 2ab यानी कि 2pq। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? तो बोलेगा भैया इसकी वैल्यू मिलेगी हमको समीकरण नंबर फर्स्ट के अंदर। क्या कहते हो यार? बिल्कुल सही।
ठीक है। इसकी वैल्यू मिलेगी हमको समीकरण नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ठीक है, रख देते हैं इसका, ये आ गया 10, 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू मिलेगी समीकरण नंबर 2 के अंदर, इसको भी रख देते हैं, ठीक है, इसको भी रख देते हैं। तो ये आ गया आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या आ जाएगा आपका 10 और 3 दूना 6, यानी कितना आ गया आपका 16, ठीक है भाई साहब 16 आ गया। आगे देखते हैं कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो p प्लस क्यू, अगर इधर साइड से अपन स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर साइड स्क्वायर रूट चढ़ जाएगी, ये बात आप मानते हो मेरी, मानते हो ना। तो p प्लस क्यू बराबर 16 का जो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है भाई साहब, क्या हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अगला चलते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया पहले बताओ, आसाम से समझो, बहुत आसान है, लिखते जाने की स्टेप करके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इधर इरेज करता हूं मैं, ठीक है। अगला है आपका, अगला लिखेंगे एक चीज, मेरा ये जो बाबू है ना एक बात और जानता है, क्या जानता है भाई साहब, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्या बात है, दोनों फार्मूले एक साथ लगा दिए, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, दोनों फार्मूले एक साथ ही चिपका दिया भाई साहब मैंने। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है भाई साहब ए स्क्वायर माने का पी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, माइनस का 2ab मतलब 2pq। क्या कहते हो यार, यही तो होता है। तो पी स्क्वायर मतलब p की वैल्यू, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू क्या पता है आपको, p प्लस क्यू की, तो बोलो बिल्कुल पता है, समीकरण एक, दोनों फार्मूले एक साथ ही चिपका दिए इसी के अंदर। तो भाई साहब देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pq, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये p प्लस क्यू की वैल्यू होती है 10, समीकरण एक नंबर में देख रखा है, डायरेक्ट उठा के रख दिया। 2 इंटू 3, ठीक है भाई साहब, 2 इंटू 3 हो गया किसकी वैल्यू, दो तो वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू 3 है, इसको उठा के रख दिया, 10 माइनस 3 में 6 हो गया, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4, p माइनस क्यू बराबर, इधर वर्ग मूल, इधर वर्ग हटाएंगे यानी कि स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, p माइनस क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 2, समीकरण नंबर 4। अब आपके सामने समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 4 है, कुछ नहीं करना आपको, बस समीकरण नंबर 3 और 4 को प्लस करना है। समीकरण 3 प्लस 4 से लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ो, तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है, बराबर इधर साइड कितना है आपका, एक में तो एक तरफ आपका 4 और एक में है आप तरफ 2, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो q से q कैंसिल ही आ जाएगा, 2p बराबर आ गया आपका 6, ठीक है भाई। तो p बराबर आके निकल गया कितना, 3 आ गया आपका, और p की वैल्यू उठा करके रख दो आप समीकरण नंबर 3 में, p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में यदि रखेंगे p का मान, ठीक है, तो आपका p की वैल्यू हो गई 3 प्लस q बराबर आ गया आपका 4, ठीक है। तो q बराबर निकल कर आ गया आपका 4 माइनस 3, तो q बराबर आ गया आपका 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 और p का मान आ गया आपका 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि इससे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के, ठीक है दोस्त, आगे आने वाले क्वेश्चंस के, तो इसके बेस पर आगे आप कई सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी जितने क्वेश्चन समझाया मैंने समझ में आ गई होंगी, बहुत आसान तरीके से समझिएगा, बहुत आसानी से मैंने वैसे भी समझाया, समझ में तो आ ही जाएंगे, ठीक है दोस्त। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अपन ने निकल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो दोस्त, अगला है आपका, दो समान p के बीच का कोण के जब उसको परिणामी ये दिया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दो बलों के बीच का परिणामी निकालना है आपको p, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसके बाद है आपका दो बल, अच्छा हाँ, ये एक प्रकार क्वेश्चन इसको करेंगे, स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूँ। और सुना दो मेरे बाबू, क्या हाल चाल है आपके, हाँ ये बताओ लेक्चर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना, आप लोग कुछ बताते ही नहीं मेरे को, बताओ कमेंट वमेंट बॉक्स कुछ करते रहा करो, ठीक है, टाइम टाइम पे थोड़ा सा ना मेरे मोटिवेशन का भी ख्याल रखो, है ना। इतनी सुबह सुबह उठ के लिए आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, फिर इसको एडिट करके फिर उसको अपलोड करता हूँ, कतई मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम जहर मेहनत लगती है, फिर भी आप लोग मेरी जानो यार, आप लोग के लिए तो मतलब अभी क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। चलो आगे देखो, दो बल दिया हुआ है 120 अंश का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन बोले ना बस वैसा ही करना, अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बोल रहा है बस वैसा करना है। दो बल 120 अंश का कोण बनाते हुए, लो भाई साहब लगा दिया अपन ने, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हो भाई कि जो आपके दो बल है वो 120 अंश का कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री तो ज्यादा ही होगा, ये लो हमने लगा दिया। दो बल 120 अंश का कोण बनाते हुए कार्यरत है, ठीक है, इसको बोल देता हूँ चलो F1, ठीक है, इसको बोल देता हूँ आपका F2, दो बल 120 अंश का कोण बना रहे हैं।
इसके बाद क्या बोल रहा है, बनाते हुए कार्य, बड़ा बल का बड़ा बल 40 न्यूटन का है और परिणामी बल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जो बड़ा बल है वो कितने का है, 40 न्यूटन का। मान लेता हूँ आपका बड़ा बल कितना है, ठीक है, बड़ा बल है आपका F1, जो कि परिणामी बल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, परिणामी से आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। परिणामी बल आपका ये है और ये जो बड़ा बल है आपका कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई साहब, 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बात, क्या गजब समझाया हो यार गुरुजी, मजा आ गया, आया कि नहीं आया यार। चलो समझो, दो बल दिए हुए हैं, दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है और जो इसमें से बड़ा बल है, बड़े बल से जो इसका परिणामी है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी बड़ा बल मान सकते हो। मैंने माना कि भाई साहब आपका F1 बड़ा बल है और इससे जो आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या परिणामी यानी कि रिजल्टेंट इसका कितने डिग्री पर है, इस बड़े बल से 90 डिग्री पर है। अब आप मेरे को आंख मूंद की ये बात बता सकते हो कि भैया ये जो बड़ा बल है आपका, ठीक है, ये जो आपका बड़ा बल है, अगर ये वाला इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, टोटल 120 है, तो ये बचा वाला कोण क्या 120 माइनस 90 डिग्री होगा, तो बोलोगे बिल्कुल होगा। तो ये बचा डिग्री कितना हो गया भाई साहब, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 30 डिग्री। क्या हो गया भाई आपका 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आपको ये कंडीशन दी हुई तो आपको छोटे बल की वैल्यू बतानी है। इतू से चीज पूछा है आपसे, एक स्टेप में आंसर निकालेंगे इसका। आपने एक फार्मूला पढ़ा है यार कि जब भी दो, ये जो आपका ये होता है 30 डिग्री आपसे, ठीक है, ये वाला 30 डिग्री आपको पता चल गया है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा भाई साहब आपका, अल्फा बराबर मैंने पढ़ाया है आपको tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, F2 साइन थीटा आउट ऑफ F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना। इस tan इनवर्स को अपन इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका tan अल्फा और ये होगा आपका F2 साइन थीटा और बटे का F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब बताओ मेरे को, ये फार्मूला भी सबने पढ़ा है ना, ये होता क्या है एक्चुअली में, ये जो अल्फा है आपका एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट के बीच का कोण है, एक्स एक्सिस से, ये आपकी जो एक्स एक्सिस इससे रिजल्टेंट के बीच का कोण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं F1 बराबर, F1 आपका बड़ा बल है तो F1 बराबर 10 न्यूटन, 10 नहीं सॉरी 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन दिया हुआ है। F2 का मान इसमें लिख देना कि भाई ये अपने इसको बड़ा बल माना हुआ है, ठीक है, बड़ा बल माना हुआ है। F2 की वैल्यू आपको निकालनी है, थीटा इनके बीच का दिया हुआ है 120 डिग्री और अल्फा आपने निकाल लिया कितना 120 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, मतलब आ गया आपका 30 डिग्री। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसके बेस पर अपन इस क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें मार्कर में ही डाल लो। चलो यार तो आ जाओ, ठीक है। तो अब पढ़ रहे थे अपन कहाँ पे, हाँ, तो इस वैल्यू में डायरेक्टली अपने को पुट करना है। अल्फा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, डायरेक्टली पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में अपन वैल्यू को पुट करेंगे। tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा कितना डिग्री है आपका 30 डिग्री है, तो ये रख देंगे 30 डिग्री बराबर F2 की वैल्यू तो हमको निकालनी है भाई साहब, ठीक है, F2 तो हमको निकालना है इनटू साइन, साइन एक थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है बटे, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन आपको दिया हुआ है, F1 की वैल्यू 40 न्यूटन है, प्लस F2 कॉस और थीटा की वैल्यू तो ये आपका 120 डिग्री। देखो थीटा और अल्फा कंफ्यूज मत होना, अल्फा आपका एक्स एक्सिस से परिणामी के बीच का कोण होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन अल्फा, और दोनों फोर्सेस F1 और F2 के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन थीटा। बस इतनी सी बात है ना, दिल पे रखना, आएगी समझ में, आगे देखना, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओ भाई साहब 1/√3 होती है, सही है क्या, सही है ना, हाँ यही होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू इधर देखेंगे तो F2 साइन 120 का मान कितना होता है, ठीक है, साइन 120 का मान कितना होता है, साइन 120 का मान होता है भाई साहब आपका 0 पॉइंट, निकाल सकते हो, कैसे निकालना, कहे मेहनत करोगे आप लोग, ठीक है, 0.866, ठीक है, और ये हो गया आपका 40 और प्लस F2, ठीक है, 40 और प्लस F2, और F2 तो F2 हो गया आपका, और cos 120 का मान होता है जो साइन, जो आपका cos 60 का उल्टा होगा, मतलब 120 मैंने 1/2, ठीक है, 0.5, कितना होता है इसकी वैल्यू 0.5 होती है, ओके, और वो भी निगेटिव के अंदर होती है, किसके अंदर, निगेटिव के अंदर, निगेटिव का माइनस 0.5। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 0.577, बराबर करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 0.866 F2 और बटे का 40 प्लस का, प्लस नहीं, अब तो ये माइनस और प्लस का बुरा होगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि cos 120 का cos 120 की वैल्यू माइनस 0.5 होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5 F2, क्लियर, 0.5 F2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 0.577, ठीक है, इंटू
40 माइनस इसका बटे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ बस, ठीक है, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है अभी यहाँ पे। F2 और उधर साइड क्या बचा आपका 0.866 F2। क्लियर, दिख रही बातें? चलिए दिख रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको यहाँ सब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका पूरा इसके साथ, इसका पूरा इसके साथ, फिर F2 की एक तरफ करके लेके आना है, ठीक है। और ये इक्वेशन आप आशा करते हैं सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली F2 की वैल्यू निकल कर आएगी, वो कितनी निकल कर आ रही है आपकी 23.08 बटे का कितना है 1.154, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आई फाइनली 19.99। इसको लमसम में अपन कितना ले लेंगे भाई साहब, 20 न्यूटन ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे, 20 न्यूटन। आशा करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। सोल्यूशन बस एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेट लगा कर लेना है, इतना तो आशा करता हूँ आप कर ही लोगे, ठीक है। तो F2 बराबर निकल कर आ गया 20 न्यूटन। यही आपसे पूछा था कि छोटा बल की वैल्यू कितनी है, तो लिख देंगे लास्ट में भाई जो स्मॉल फोर्स है आपका, ठीक है, स्मॉल फोर्स अब कितना निकल कर आया है, यह है आपका 20 न्यूटन, या छोटा बल आ गया आपका 20 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन भी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे अपन आगे, ठीक है। दो बल पी तथा क्यू के बीच 120 अंश काट कर रहे हैं, उनके परिणामी आर है, यदि आधा कर दिया जाए तो पी परिणामी, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ये भी कर लेंगे आप लोग, इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दो बल पी बिजनेस कॉल करें, ये भी आसान है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब इस तरीके का आएगा, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन अब इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन इसको कर लेते हैं सॉल्व फटाफट, ठीक, क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, चैप्टर खत्म, बस एक क्वेश्चन सब करो, ठीक है। इसके बाद फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछना आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। चलो भाई देखो, क्वेश्चन ऐसा है एक्चुअली में कि अब आपको कुछ वैल्यूज जो फोर्स की दी रहेंगी वो 2 से अधिक रहेंगे। अभी तक 2 फोर्स के रिजल्टेंट निकाला है, 2 से अधिक फोर्स लगेंगे किसी बिंदु पर। मान लेता हूँ जैसे यार एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप क्वेश्चन देख रहे होगे, ठीक है, डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको, एक्चुअली ये तो बना के देख लो। चलो इस पॉइंट पर जो आपके फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है आपका किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एक यहाँ से आपका नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये लग रहा है आपका F2 कितने का भाई साहब, ये लग रहा है आपका 300 न्यूटन का। कितना लग रहा है, 300 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका ये F1 लग रहा है इधर की तरफ, ये इस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर लग रहा है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर लग रहा है। और इसकी वैल्यू दी है आपका F1 बराबर 200 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स आपका जो F3 लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ से इधर की ओर लग रहा है, और ये लग रहा है आपका कितना 20 डिग्री पर, ठीक है। कितने डिग्री पर भाई, 20 डिग्री पर, ओके। कितने पर लग रहा है आपका 20 डिग्री पर लग रहा है। और इसकी वैल्यू है आपकी F3 बराबर 400 न्यूटन, ठीक है, 400 न्यूटन। इस तरीके कुछ सिस्टम बोल रहा है कि इसका रिजल्टेंट बताइए, इन सभी फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट बताना है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि यार कभी भी अगर ऐसी कंडीशन है 2 से अधिक फोर्सेस है, तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के टर्म में रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के टर्म में रिजॉल्व करते हैं। क्या बात है, ऐसा करने वाले हैं क्या, हम कहीं बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। क्या मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, जैसे इस बात करो ना तो ये हॉरिजॉन्टल में भाई साहब ना तो वर्टिकल में, तो पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बाबू, मैंने बताया था आपको कि जिसके साथ थीटा जुड़ा है उसके साथ इस फोर्स का कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो इसके साथ आ गया आपका F1 कॉस थीटा, ठीक है, F1 कॉस थीटा। और इधर जाएगा आपका कौन सा, F1 साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपन F1 की वैल्यू कितनी है 200 है, इंटू कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी भाई साहब 30 डिग्री है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, F1 की वैल्यू है 200 साइन और कितना थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। आगे होगी बात समझ में। इसको रिजॉल्व किया हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट, तो जिसके साथ थीटा जुड़ा उसके साथ 200 कॉस थीटा आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस कंपोनेंट आया। जिसके साथ नहीं जुड़ा उसके साथ साइन कंपोनेंट आया। सेम चीज अपन इसको भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू, सेम चीज अपन इसको भी रिजॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। ओके, तो सेम चीज अपन इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो आप देख लो थीटा इस बार इसके साथ जुड़ रहा है, तो इधर साइड इसका F3 cos 20 डिग्री वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपका जो है, ऊपर की तरफ मतलब इस वाले डायरेक्शन में आपका F3 साइन कितने डिग्री 20 डिग्री वाला कंपोनेंट आएगा। अगर अपन इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो F3 की वैल्यू कितनी है 400 cos 20 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 400 साइन
20 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में। अब सबसे पहले अपने क्या करना है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 करना है। मतलब समीशन जितना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उन सभी का सम आपको 0 करना है। तो देख रहे हो, एक तरफ अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लोगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो जो इधर फोर्सेस लग रहे हैं इसको ले लो आप पॉजिटिव, जो इधर साइड फोर्सेस लग रहे हैं इसको ले लो आप क्या, निगेटिव। ठीक है, तो उधर साइड फोर्सेस कौन सा लग रहा है, 200 cos 30 लग रहा है क्या, ठीक है भाई साहब, 200 cos 30 लग रहा है ना। तो समीशन ऑफ H इक्वल टू पहला फोर्स लग रहा है आपका कौन सा, 200 cos 30, जिसको अपन बोलते हैं भाई साहब F1 cos 30 डिग्री। ठीक है भाई, पहला ये लग रहा है आपका F1 cos 30 प्लस दूसरा और कोई फोर्स लग रहा है क्या, ठीक है, दूसरा और कोई फोर्स लग रहा है क्या, तो नहीं लग रहा है यार। ठीक है, हाँ दूसरा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, बस ये वाला आपका लग रहा है। इसके बाद और कौन सा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। विपरीत में कौन सा लग रहा है आपका F3 cos 20 डिग्री माइनस का, क्योंकि विपरीत दिशा नहीं, ये उधर की तरफ तो प्लस लिया, इसके विपरीत अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस का F3 cos 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ समीशन ऑफ, और क्या कोई फोर्स लग रहा है आपका, तो बोलोगे यार हॉरिजॉन्टल में तो नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो F1 की वैल्यू भाई साहब आपकी 200 cos, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 डिग्री की होती है, मतलब √3/2 माइनस F3 की वैल्यू कितनी है, 200 है, और cos 20 डिग्री। कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो समीशन ऑफ H निकल कर आएगा आपका, ठीक है, समीशन ऑफ H निकल कर आएगा आपका माइनस का 200, ठीक है, सॉरी F3 की वैल्यू आपकी 200 है, सॉरी 400 यार, F3 की वैल्यू आपकी 400, F3 की वैल्यू आपकी 400 है, तो निकल कर आएगा आपका माइनस का 202.67 न्यूटन। ठीक है, माइनस का 202.67 न्यूटन, ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब निकालेंगे इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, समीशन 0 कर देंगे। समीशन और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सम बताओ कितना होगा। तो उनका सम अगर देखेंगे तो यार सबसे पहले अगर आप अपर डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो इसके विपरीत निगेटिव वाला डायरेक्शन क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे, बात सही है ना। तो अपर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सबसे पहले अपर डायरेक्शन में आपका लग रहा है कौन सा फोर्स, ये वाला देखो, 200 sin 30 डिग्री और 400 sin 20 डिग्री। ठीक है भाई, ये लग रहा है ना आपका। तो देखते हैं कौन सा F1 cos 30, सॉरी साइन वाला कंपोनेंट आएगा ना, F1 sin 30 डिग्री प्लस का F3, ठीक है, F3 sin, ठीक है, F3 sin 20 डिग्री, और माइनस का नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको माइनस में लेंगे, क्या लेंगे भाई, F3 नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, F1 की वैल्यू है 200 sin 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये 1/2 हो गई, प्लस F3 माने 400 साइन 20 डिग्री, और माइनस F3 की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी F2 की वैल्यू कितनी नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस का 300। इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, समीशन ऑफ भी बराबर कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ भी निकल कर आएगा आपका माइनस का 63.19 डिग्री। ठीक है, समीशन ऑफ H निकाल लिया। देखो दोस्त घबराना नहीं है, ऐसे कई सारे फोर्स लग रहे होंगे थीटा पर, आपको बस क्या करना है, थीटा देखना है, जिसके साथ थीटा जुड़ा है हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जुड़ा तो उसके साथ cos थीटा चिपका दो, उसी का cos थीटा वाला कंपोनेंट। अगर वो थीटा आपका वर्टिकल के साथ जुड़ा तो उसके साथ cos थीटा चिपका दो, जिसके साथ cos थीटा आएगा उसके विपरीत आपका sin थीटा आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर देना है, समीशन आप जोड़ना है, मतलब इधर साइड करके और इधर साइड प्लस लेकर के उसके विपरीत माइनस लेकर सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, समीशन ऑफ H, समीशन ऑफ V। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का एक फार्मूला पढ़ा है अपन लोगों ने, क्या फार्मूला है, R बराबर √ओवर समीशन ऑफ H का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ V का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा है क्या अपन ने। तो बस कुछ नहीं करना भाई मेरे, वैल्यू को उठा के ना पुट कर देना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, समीशन ऑफ H की वैल्यू क्या है, -202.67 न्यूटन का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद क्या है, समीशन ऑफ V की वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ V की वैल्यू है माइनस का 63.19 का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 212.19 न्यूटन। यही इसका रिजल्टेंट या कि परिणामी बल है, क्या भाई साहब, इसका परिणामी बल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रह जा रहे हैं, इसको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ और डाउट्स बन रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भेजिएगा, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, और चाचा दोस्तों तक शेयर करो यार, बस यही चाहिए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में बताओ आकर के, मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या अच्छा चाहते हो मेरे से, क्या उम्मीदें मेरे से मेरे भाई, बताओ मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, अभी कुछ डाउट से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है इसलिए मैं इसमें करा नहीं पाया। कुछ एक वीडियो और लाऊंगा इस चैप्टर पर, फिर इस चैप्टर का काम खलास चलेंगे अपन अगले चैप्टर पर। ठीक है दोस्त,
तो आशा करता हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। पर यार मेरे बाबू मेरी बात सुन, ठीक है, अभी ना इन चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। तो बस पढ़ाई कर, ठीक है। तो ना बस इस अप्लाइड मैकेनिक्स को की दुनिया में खोजा, अपनी सिविल इंजीनियरिंग में खोजा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में खोजा। भाई साहब अभी मत पढ़ना इस चक्कर में, ठीक है। और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको तो मेरी तरफ से लाख लाख बधाइयाँ हैं, आपके तो त्योहार चल रहे हैं, जी भर के एंजॉय करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जुड़ सपाट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।